नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में फॉर्मल लेटर से संबंधित कुछ जानकारी प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो को देखें। डेफिनेशन, फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन क्या होता है, इससे संबंधित क्या जानकारी मिलती है, उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा। इसमें बताया गया है ए लेटर रिटन फॉर अ फॉर्मल पर्पस इज़ कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर, यानी जो पत्र फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता है उसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है। इट एड्रेसेस अ सीरियस इशू, इट मीन्स फॉर्मल लेटर के अंतर्गत अपने सीरियस इशू को एड्रेस कर सकते हैं और किया जाता है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर के प्रकार, कितने प्रकार के फॉर्मल लेटर्स लिखे जा सकते हैं, या फिर आप ये समझ लें कि फॉर्मल लेटर के अंतर्गत किसे किसे पत्र लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट है लेटर टू द एडिटर, यानी लेटर जो लिखा जाता है न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ को, तो उसे भी फॉर्मल लेटर कहा जाता है। सेकंड है लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, यदि आप गवर्नमेंट के किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लिखना चाहते हैं तो वो भी आपका फॉर्मल लेटर ही कहा जाएगा। थर्ड है लेटर टू द पुलिस, यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हैं तो वो भी आपका फॉर्मल लेटर कहा जाएगा। फोर है लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, यदि आप किसी भी कंपनी के प्रिंसिपल को या फिर किसी कंपनी के हेड को या फिर किसी स्कूल प्रिंसिपल को या फिर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को या फिर कोई एनी अदर जो इंस्टीट्यूशन है उसके प्रिंसिपल को अगर आप पत्र लिखते हैं तो वो आपका फॉर्मल लेटर होगा। पॉइंट 5 है ऑर्डर लेटर, यानी अगर आप किसी भी प्रकार के आइटम्स से संबंधित ऑर्डर बुक कराना चाहते हैं तो वो ऑर्डर भी आप बुक कर सकते हैं और वो भी आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है पॉइंट 6 कंप्लेंट लेटर, यदि आप किसी भी चीज़ से संबंधित जो आपने आइटम्स, जो मटेरियल्स आपने ख़रीदा है, जो कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट्स आपने ख़रीदा है, उसमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे संबंधित अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट लेटर भी आप लिख सकते हैं और इसे भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही रखा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट 7 इंक्वायरी लेटर, अगर आप किसी भी चीज़ से संबंधित इंक्वायरी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में गए हैं और वहाँ पर आपको लीज पर कोई होटल बुक करानी हो आपको, लेकिन होटल बुक कराने से पहले आप इंक्वायरी चाहते हैं कि क्या सुविधाएं वहाँ पर है, क्या वहाँ का चार्जेज हैं या फिर क्या फूड का व्यवस्था है वहाँ पर, तो ये सारी डिटेल्स इंक्वायरी के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए आप लेटर को लिखेंगे, तो आप इंक्वायरी लेटर भी लिख सकते हैं, इसे भी फॉर्मल लेटर कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी न्यूज़पेपर में किसी तरह का ऐड आया हुआ है और उस ऐड में पूरी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, उसमें दिया भी नहीं रहता है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहता है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो या लैंडलाइन नंबर हो, वो दिया हुआ रहता है, तो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए उस नंबर पे कॉल किया जाता है और आप फिर क्या करते हैं, उस नंबर पे कॉल करते हैं या फिर एक लेटर के माध्यम से इंक्वायरी करते हैं उस चीज़ से संबंधित, तो वो आप इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। पॉइंट 8 है बिजनेस लेटर, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेसमैन नहीं भी हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, पॉइंट्स दिया हुआ रहता है, तो उसके आधार पर आप बिजनेस लेटर भी लिख सकते हैं और इसे भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही माना जाएगा। पॉइंट 9 है, पॉइंट 9 में एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब, यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब से संबंधित जो एप्लीकेशन लेटर जो होता है लिखा जाता है एक जो इंडिविजुअल ऑफिस वाले को या फिर किसी कंपनी वाले को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन वाले को, तो उसे भी फॉर्मल लेटर ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 10 लेटर टू द बैंक मैनेजर, यदि आप किसी भी बैंक के मैनेजर को लेटर लिखना चाहते हैं, चाहे वो आप इंक्वायरी के लिए आप लेटर लिखना चाहते हो या फिर कोई कंसर्न है आपका उससे संबंधित लिखना चाहते हैं या फिर आप कोई कंप्लेंट रेज करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित भी आप किसी भी बैंक के मैनेजर को आप लिखते हैं यदि पत्र, तो वो आपका फॉर्मल लेटर होगा।
पॉइंट 11 है इनविटेशन लेटर। यदि आप किसी अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाहते हैं किसी ओकेजन पर, किसी सेलिब्रेशन पर, तो आप इनविटेशन लेटर भी लिख सकते हैं, उसे भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट 12 रेजिग्नेशन लेटर। ये क्या होता है? रेजिग्नेशन लेटर ये होता है, सपोज आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, इट मीन्स आप जॉब बॉय हैं, जॉब गर्ल हैं, और आप वहाँ के सर्विस से या फिर जो भी इश्यू हो उसके वजह से आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, XYZ रीज़न हो सकता है, तो रिज़ाइन करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, और वो जो प्रोसीजर होता है वो रेजिग्नेशन लेटर का होता है। तो वो आपको रेजिग्नेशन लेटर लिखना है कि हाँ मैं एक्चुअली रिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरह का जो लेटर है लिखा जाता है, तो उसे भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट 13 लीव एप्लीकेशन। सपोज आप कहीं किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में आप जॉब करते हैं और आपको छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, दैट इज लीव एप्लीकेशन आपको राइट अप करना पड़ेगा, और फिर उसके माध्यम से आपको छुट्टी सैंक्शन हो जाती है। तो ये भी आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पॉइंट 14 लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज। यदि आपको लॉन्ग छुट्टी चाहिए, शादी के लिए छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लीव एप्लीकेशन इसको कहते हैं, और ये भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। और ये जो लीव एप्लीकेशन वही इंसान लिखते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे वो जॉब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 15 एंड लास्ट लीव एप्लीकेशन फॉर मैटरनिटी। ये महिलाओं के लिए है, यदि वो कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करती हों या फिर वो गवर्नमेंट जॉब करती हों, तो अगर उन्हें प्रेगनेंसी है और उन्हें छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए उनको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, दैट इज लीव एप्लीकेशन फॉर मैटरनिटी का जो स्पेशल फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म को या फिर नॉर्मली एप्लीकेशन के माध्यम से वो छुट्टी अपना सैंक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से करवा लेते हैं। ये टोटल 15 टाइप्स के आपको ये तरीके बताए, तरीके नहीं कर सकते इसको, इट मीन्स इतने प्रकार के लेटर्स को लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं ज़रा इसका जो फॉर्मेट एग्जैक्ट होता है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको ये ध्यान रहे कि जो फॉर्मेट एग्जैक्ट होता है वो फॉर्मेट में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, और उस फॉर्मेट में कितने पॉइंट्स पे हमें जोर डालना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। इसमें 8 पॉइंट्स पे हमें फोकस करना मैंडेटरी है। पहला जो पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, इट मीन्स यदि आप सेंडर हों तो। एक्चुअली सेंडर्स का जो एड्रेस होता है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है, और कभी कभी शायद नहीं भी मेंशन किया हुआ रहता है, तो उस केस में आप अपना एड्रेस डिटेल्स में दे सकते हैं। पर आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें लमसम दिया हुआ रहता है एड्रेस, तो उस एड्रेस को आपको मेंशन करना है, और वो पिन कोड के साथ मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना होता है। फिर सेकंड पॉइंट पे आपको डेट मेंशन करना रहता है, और ये जो डेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, DATE आप नहीं लिखें, बल्कि आप डायरेक्ट जो जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं उस डेट को मेंशन करें। डेट भी लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट कौन सा फॉर्मेट सही होता है लेटर में लिखने के लिए। उसके बाद डेट के बाद भी आप क्या करेंगे, स्पेस को छोड़ेंगे। इट मीन्स एक लाइन को आप छोड़ेंगे, जो आपका आंसर शीट होगा उसमें एक लाइन को छोड़ करके फिर आप थर्ड पॉइंट पे क्या करेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर हम उससे कहते हैं जिसे आपका पत्र प्राप्त होगा, और उस इंसान का जो पोस्ट है उस पोस्ट का भी नाम आप पहले लिखें, उसके बाद आप कंप्लीट उनके ऑफिस का एड्रेस लिखें। और ये कोशिश रहे कि ये जो एड्रेस होनी चाहिए रिसीवर का कंप्लीट होनी चाहिए, और ये एड्रेस आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा, तो उस एड्रेस को सिर्फ आपको अरेंज करके लिख देना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है आपको। फिर पॉइंट
पॉइंट 4 पे आपको क्या मेंशन करना चाहिए, सब्जेक्ट मेंशन करना चाहिए, मतलब पर्पस क्या है, आप क्यों पत्र को लिख रहे हैं, और ये क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और ये आपको क्वेश्चन से ही कट आउट करना है, यानी आपको जो ऑब्टेन करना है सब्जेक्ट, जो आपके क्वेश्चन होंगे उससे ही आपको प्राप्त करना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना चाहिए आपको। फिर पॉइंट 5 पे सैल्यूटेशन मेंशन करना है। सैल्यूटेशन मेंशन करने का कई तरीके होते हैं, जैसे आप किसी मेल को डेडिकेट कर रहे हैं तो उस केस में आप डियर सर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फीमेल को आप लिख रहे हैं तो उस केस में डियर मैम कर सकते हैं, या फिर रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, या फिर रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोफेशनली सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, या फिर मैम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन आपको छोड़ना है। उसके बाद पॉइंट 6 पे बॉडी ऑफ द लेटर, यानी एग्जैक्ट लेटर लिखने का पर्पस क्या है, इट मीन्स पूरी डिटेल्स आपको इस बॉडी में लिख देना है। और ये कोशिश करनी है आपको कि जब आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी पार्ट लेटर का कंप्लीट करेंगे, तो उस वक्त जो आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसमें ग्रामेटिकल गलती ना हो, इस पर आप फोकस करेंगे। आपका जो सेंटेंस होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए एंड वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और उसमें कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक लाइन फिर से छोड़ देंगे। उसके बाद पॉइंट 7 पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आपको मेंशन करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इन द सेंस कि उसमें आपको एक्सप्रेस करना है, प्रेस करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रशंसा करनी है। जैसे कुछ वर्ड्स लिखा जाता है थैंकिंग यू, इस तरह करके लिखा जाता है, होपिंग फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसा भी लिखा जाता है, फेवरेबल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखना है। एंड लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है पॉइंट 8 पे, इसमें आपको सेंडर्स का नाम, उसमें नाम मेंशन किया रहता है आपके क्वेश्चन में। यदि आप लिख रहे हैं, आप सेंडर हैं, तो आप अपना नाम मेंशन करें, सिग्नेचर ऐड करें एंड डेजिग्नेशन भी ऐड करें। डेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है, पोस्ट, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं। तो ये 8 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब आप फॉर्मल लेटर लिखने की कोशिश कर रहे हों। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। क्वेश्चन है यू आर सुनील कुमार। तो यहाँ पे नाम देखिए क्लियर हो चुका है, आपको नाम दिया गया है, आपका नाम सुनील कुमार है। तो आप लास्ट में जो सिग्नेचर करेंगे, नाम जो लिखेंगे 8 पॉइंट पे, तो वो आपका ये सुनील कुमार नाम होना चाहिए। आपका जो रियल नाम है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप मेंशन करें। रेसिडेंट ऑफ B168 विजय विहार दिल्ली। तो रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, निवासी, यानी ये जो निवासी हैं सुनील कुमार, तो वो हैं इस एड्रेस का निवासी हैं। दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है, विजय विहार लोकेशन दिया हुआ है, एरिया का नाम दिया हुआ है एंड ब्लॉक नंबर दिया हुआ है। कभी कभी हाउस नंबर रहता है, ब्लॉक नंबर रहता है, तो ये डिटेल्स आपको मेंशन करनी है एड्रेस के रूप में। और ये जो एड्रेस है सेंडर का है। Write a letter to the accounts manager of State Bank of India for opening a new savings account। पर्पस तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स मैनेजर को पत्र लिखना है। और कारण क्या है, क्यों लिखना है, क्योंकि सुनील कुमार जी को क्या ओपन कराना है, एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना है। और ये ऑलरेडी पहले से इनका एक भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन नहीं है, इट मीन्स न्यू सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जरा इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इस तरह से अरेंज किया गया। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस B-168 विजय विहार नियर शिवम ऑप्टिकल न्यू दिल्ली, इट मीन्स दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड। तो ये कंप्लीट एड्रेस है सेंडर का। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है आपको। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये डेट मेंशन करना है। DATE लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्ट आप ये डेट मेंशन कर सकते हैं। और ये जो डेट होनी चाहिए, जिस डेट में आप लिख रहे हैं लेटर को, वो डेट आपको मेंशन करनी है। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आज की जो डेट है वो 16 मई 2020 है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, रिसीवर का सबसे पहले पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है, अकाउंट मैनेजर,
तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, पोस्ट के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो दी अकाउंट मैनेजर हो गया। उसके बाद बैंक का नाम मेंशन किया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एड्रेस है विजय विहार ब्रांच दिल्ली, और उसके बाद ये एरिया का कोड है। तो इस तरह से कंप्लीट आप एड्रेस मेंशन करेंगे, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट आपको कहाँ से कलेक्ट करनी है, आपको सब्जेक्ट कलेक्ट करनी है ऑलरेडी क्वेश्चन से ही आपको कलेक्ट करनी है। रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग अ न्यू सेविंग अकाउंट, तो रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए है, न्यू सेविंग अकाउंट को ओपन करवाने के लिए है। अभी क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर किया हुआ है, यहाँ पे मैम भी कर सकते हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब आप लेटर लिख रहे हैं तो, कि बैंक मैनेजर जो हैं या फिर जिसे आप लिख रहे हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं। अब है बॉडी पार्ट। डियर सर के बाद भी आपको एक लाइन छोड़ना चाहिए, उसके बाद बॉडी पार्ट कंप्लीट करनी है। इसमें शुरुआत करने का तरीका कुछ कॉमन होता है, तो हर एक कैंडिडेट का, हर एक स्टूडेंट का अपना तरीका होता है। आप अपने तरीका को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है वैसा ही आप फॉलो करें। इट मीन्स आपका भी कोई स्पेसिफिक वे है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत की गई है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, यानी आपको मुझे इन्फॉर्म करना है दैट आई सुनील कुमार इज इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अ न्यू सेविंग अकाउंट इन योर बैंक, यानी मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके बैंक में न्यू सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए। आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ विजय विहार। अब यहाँ पे अश्योरिटी दे रहे हैं वो सुनील कुमार जी कि मैं यहाँ का विजय विहार एरिया का मैं एक परमानेंट रेसिडेंट हूँ, इट मीन्स स्थायी निवासी हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ प्राइम बैंक फॉर मोस्ट ऑफ अस and it would be an honor to be part of the bank fraternity। तो वो कहते हैं कि जो हमारे लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बहुत ही प्राइम है, गुड है, लॉयल है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंडशिप के लिए या फिर फ्रेंडशिप की जो सर्विस होती है, फ्रैटर्निटी की जो सर्विस होती है इस बैंक का, बहुत वो अच्छी होगी। आई एम एनक्लोजिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो आए कहते हैं कि इस लेटर के साथ साथ मैं जो आपको ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स अकाउंट को ओपन कराने के लिए वो मैं एनक्लोज कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड मतलब आपको जो ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वो मैं एनक्लोज कर रहा हूँ। एंड फोटोग्राफ्स, और मैं फ़ोटोग्राफ्स भी एनक्लोज कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं इस लेटर के साथ भेज रहा हूँ। एज़ पर योर वेरिफिकेशन, यानी जैसे आपको वेरिफिकेशन के लिए जो जो चीज़ चाहिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो मैं आपको संलग्न कर रहा हूँ लेटर के साथ। एंड रिक्वायरमेंट, और जो आपको ज़रूरत है। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डली साइंड। डली साइंड का मतलब कि हर डॉक्यूमेंट्स पे नीचे साइन करना पड़ता है ताकि ये पता चले कि आपका ही ये डॉक्यूमेंट है। एंड ऑल्सो द टेस्टिमनी ऑफ 2 अकाउंट होल्डर्स। और जब फॉर्म आप भरते हैं ना न्यू अकाउंट ओपनिंग का, तो उसमें कॉलम दिया हुआ रहता है एविडेंस का, टेस्टिमनी का। तो एविडेंस, 2 एविडेंस का वहाँ पे मेंशन करना रहता है। आप भी जब कभी अकाउंट ओपन कराने चाहिएगा तो एविडेंस का भी डिटेल्स मतलब होना चाहिए। एविडेंस कहने का मतलब कि उस बैंक में किसी और अकाउंट होल्डर का अकाउंट होना चाहिए, और उसी को आपको फिर क्या करना है, एविडेंस बनाना है, और उसका अकाउंट नंबर और नेम, और वो आपको कितने वर्ष से जान रहा है ये डिटेल उनको देना पड़ता है फॉर्म पर। इज अटैच्ड हियर विद, मतलब इस लेटर के साथ साथ मैं अपने एविडेंस का जो अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल्स में दे रहा हूँ। आई एम श्योर द अकाउंट्स वुड बी इन ऑर्डर। मैं श्योर हूँ, मैं कंफर्म हूँ कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के लिए वो ऐड हो जाएगा या फिर फुलफिल करेगा। इन केस देयर इज़ एनीथिंग मोर नीडेड, यदि आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ कॉल मी एट दिस नंबर। वैसे ये मेरा नंबर है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल नहीं करिएगा, बल्कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा कि हाँ अगर आपको कोई और भी डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। होपिंग फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स इन द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। और फिर लास्ट में इन्होंने ये बताया सुनील कुमार जी ने कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है का जो रिस्पॉन्स है वो क्विक मिलेगा, इट मीन जल्दी ओपन हो जाएगा।
तो लास्ट में ये थैंकिंग यू इस तरह करके आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है। उसके बाद लास्ट में योर्स सिंसियरली कर सकते हैं, जो कॉमन है आप यूज़ करते हैं, एंड लास्ट में सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से आपका ये लेटर कंप्लीट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जितने भी प्रकार के मैंने फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए आपको मतलब टाइप्स जो मैंने बताया था आपको, तो सभी लेटर्स को इस तरीके से ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखा जा सकता है और वो इफ़ेक्टिव होगा। आपकी कोशिश रहे कि बॉडी पार्ट के जो सेंटेंसेस होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके जो वर्ड लिमिट होते हैं उस वर्ड लिमिट के अंतर्गत ही आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से फॉर्मल लेटर लिखना आ गया होगा। सो आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.